जिंदगी में अगर मृत्यु के बाद भी जीना चाहते हो तो कुछ ऐसा लिख जाना जिसे दुनिया पढ़ सके, या कुछ ऐसा कर जाना जिसे दुनिया लिख सके। इस पृथ्वी पर मानव की आंखों से दिखाई देने वाली माँ सरस्वती या एक बेहतर समाज सेविका, महिला उद्धारक, जातिगत भेदभाव, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह आदि से लगातार संघर्ष कर हमें उससे मुक्ति दिलाने वाली, या पहले बालिका विद्यालय की पहली प्राचार्या, ज्ञान की देवी, ममता का सागर और एक महकते हुए फूल की तरह अपनी ज़िंदगी को जीने वाली हमारी माँ सावित्रीबाई फुले जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। महकते हुए फूल यानी कि साथियों, ज़िंदगी जियो तो उस फूल की तरह जियो जो जब इस पृथ्वी को छोड़कर जाए तो बीज जमीन में और खुशबू आसमान में छोड़कर जाए। और साथियों, सावित्रीबाई फुले जी के विचारों की खुशबू और उनके कार्यों के बीज आज भी कहीं ना कहीं सर्वनिहित है, सर्वव्याप्त है। किसी ने क्या खूब कहा है कि परिवर्तनी संसारे मृता को बना जाते सा जातो येन जातेन याति वंशा समुन्नतिम, यानी कि परिवर्तन इस संसार का नियम है। जन्म और मृत्यु निश्चित है, किंतु उस व्यक्ति का जन्म सार्थक है जिसके जन्म से उसके कुल का, समाज का और देश का नाम रोशन हो। ऐसा ही सार्थक जीवन जीने वाली हमारी माँ सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सितारा जिले के नायगांव में पिता खांदोजी नेवे से और माता लक्ष्मी के यहाँ हुआ। साथियों, अल्प आयु यानी कि 9 वर्ष की उम्र में 1840 में उनका विवाह ज्योतिबा फुले से कर दिया। उन्होंने हर बिरादरी, हर कौम, जाति, धर्म के लिए काम किया निस्वार्थ भाव से। साथियों, आज से 181 साल पहले जब बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलना, ज्ञान की बातें करना, पुस्तकें पढ़ना पाप माना जाता था, उस संघर्षी दौर में उस वीरांगना ने महज 17 साल की उम्र में 3 जनवरी 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में एक किसान बालिका विद्यालय खोला। और साथियों, उस विद्यालय में 150 बालिकाएं अध्ययनरत रही और उन्होंने लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कार्य वो करते रहे अपने पति के सहयोग से, पति के साथ मिलकर, और उन्होंने 18 और स्कूल लगातार खोले। साथियों, जब हमारी माँ सावित्रीबाई फुले बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय जाया करती थी तो लोग उनके ऊपर रास्ते में कीचड़, गंदगी, गोबर तक फेंका करते थे, किंतु हमारी माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि साथियों, माँ को लगता था कि सूरज अंधकार कितना ही क्यों ना गहरा हो, या सूरज चाहे कितनी देर से निकले, किंतु भोर जरूर होगी। अंधकार कितना गहरा हो, 7 समंदर पार हो, अंधकार कितना गहरा हो, 7 समंदर पार हो, जीत उजाले की होती है अगर सत्य आधार हो। शायद हमारी माँ का जो दृढ़ विश्वास, जो संकल्प रहा, उनका जो हौसला, वो शायद यह कहता होगा कि मेरे हाथों से मुंह तक का निवाला रोकने वालों, लहू होगा उबलेगा, उबाल रोकने वालों, मैं सूरज हूँ, अंधेरा चीर कर हर रोज़ निकलूँगा, मुझे क्या रोक पाओगे, उजाला रोकने वालों। माँ नहीं रुकी और उन्होंने लगातार संघर्ष किया। साथियों, वो एक बहुत प्यारी कवित्री रही, लोग उन्हें मराठी आदि कवित्री के नाम से भी जानते हैं। उनका एक बहुत प्यारा विचार है बालिकाओं को संबोधित करते हुए। वो कह रही है कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? चौका बर्तन से भी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई। और साथियों, मैंने अपनी माँ के लिए, सावित्रीबाई फुले के लिए कुछ शब्द लिखे हुए हैं, एक कविता लिखी है, काव्य आया है अंदर से माँ के लिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि छोटी सी कविता लिखने से या नाटक करने से या एक कोई उपन्यास, फिल्म बना देने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई चित्रण नहीं हो जाता, उनके कार्यों का पूरा वर्णन नहीं होता। किंतु पुत्र अपनी माँ के लिए अगर कुछ छोटा सा करे या तुच्छ सा भी करे तो माँ को बहुत अच्छा लगता है, माँ की कुक्षी धन्य पाती है। तो मैंने अपनी माँ के लिए कुछ लिखे हैं शब्द और मैं उनके श्री चरणों में ये अर्पित करता हूँ। सुनिए। का क्या मोल लिखूँ या सावित्री अनमोल लिखूँ, ज्ञान का वरदान लिखूँ या सावित्रीबाई महान लिखूँ, कैसे उनका विवेक, पौरुष, पराक्रम अक्षर में गढ़ पाऊँ, एक बूंद सी हूँ, कैसे समंदर से लड़ जाऊँ, पर ज्ञान था उसके हाथों में, अंधकार था सबकी बातों में, घिरा हुआ था सूरज अंधेरी रातों में, पर नया सवेरा था उसकी आंखों में। हार जाऊं इसका गम नहीं, हार जाऊं इसका गम नहीं, पर ना लड़ूं ये धर्म नहीं,
गोबर कीचड़ गंदगी सब फेंकी फिर भी उसको शर्म नहीं। हमारी माँ को गोबर कीचड़ गंदगी सब फेंकी फिर भी उसको शर्म नहीं। मैं उसकी बेशर्मी को बहुमूल्य लिखूं। शिक्षा का क्या मूल लिखूं या सावित्री अनमोल लिखूं। ज्ञान का वरदान लिखूं या सावित्रीबाई महान लिखूं। साथियों, आप सभी को पुनः सावित्रीबाई जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप सभी से एक निवेदन है कि अगर भारत का उज्जवल भविष्य अपनी आंखों में आप सजा रहे हो तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे घर की बहन बेटियों को पढ़ाना। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा है कि किसी विकसित समाज का आकलन आप इस बात से नहीं कर सकते कि वहाँ पुरुष के पास कितनी डिग्रियां हैं, पुरुष कितने शिक्षित हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि वहाँ की महिलाएं कितनी शिक्षित है, कितनी जागरूक है और वो क्या काम कर रही है। इसलिए महिलाओं को अवश्य पढ़ाएं। धन्यवाद।